नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। नए साल के मौके पर देशवासियों को दूसरा तोहफा मिलने जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन के बाद एक और वैक्सीन को आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की सिफारिश की गई है। इस संबंध में शनिवार को हुई विशेषज्ञ समिति की बैठक में भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन को अनुमति देने की सिफारिश की गई। खास बात यह है कि इस वैक्सीन को स्वदेश में बनाया गया है। आपको बता दें, इसे बनाने वाली भारत बायोटेक कंपनी हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन की कोविड-19 संबंधी एक विशेषज्ञ समिति ने शनिवार को ऑक्सफोर्ड के कोरोना वायरस रोधी टीके कोविशील्ड के भारत में सीमित आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी देने की सिफारिश की, जो कुछ नियामक प्रावधानों पर निर्भर करेगी। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी कि ठीक इसी तरह अब भारत बायोटेक की वैक्सीन के लिए सिफारिश की गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोविशील्ड को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी मिलने के बाद खुशी जताई। उन्होंने कहा कि भारत शायद एकमात्र ऐसा देश है जहां कोरोना की 4 वैक्सीन बनकर तैयार है। इन 4 वैक्सीन में कोविशील्ड, कोवैक्सीन, फाइजर और जायडस कैडिला शामिल है। इस दौरान उन्होंने जहां देश में तैयार हो रही वैक्सीन का जिक्र किया, तो साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान किया। छह साल, इट्स अ रेयर फिनोमिना। ये दुनिया में ऐसा नहीं होता। कभी सफलता रहती है, कभी विफलता आती है, कभी रेटिंग बढ़ता है, कभी कम होता है। लेकिन मोदी जी है कि जिनका रेटिंग लगातार बढ़ रहा है। गैलप इंटरनेशनल ने भी एक सर्वे किया था, तो जिसमें आया था कि 91% भारतीय मानते हैं कि कोविड के बारे में मोदी जी ने जो किया है काम, वो बहुत अच्छा है। सी वोटर और IANS ने भी सर्वे किया है, उसमें 75% लोगों ने कहा है कि कोविड के बारे में मोदी जी की रणनीति बहुत सफल रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी प्रशंसा की है। आपको मालूम है, उनके विभिन्न कामों के लिए विभिन्न दुनिया के अवार्ड से उनको नवाजा गया है। ये बेहद लोकप्रियता क्यों है? क्योंकि मोदी जी दूरदृष्टि से सोचने वाले नेता है। देश की विकास की उनकी एक निश्चित विजन है और उसके लिए वो कार्यक्रम बनाते हैं और सफल करते हैं। देश प्रथम, यही उनकी धारणा है। देश के लिए सब कुछ और देश ही सब कुछ। इस धारणा से जो काम करते हैं। कोरोना का नया रूप भारत में तेजी के साथ पैर पसार रहा है। ताजा मामला गुजरात से है, जहां ब्रिटेन से आए 4 व्यक्तियों में यह स्ट्रेन पाया गया। आपको बता दें, चारों मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आधिकारिक जानकारी के अनुसार ब्रिटेन से अहमदाबाद लौटे 15 लोगों के नमूने पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के पास लंबित है। राज्य के मुख्य स्वास्थ्य सचिव जयंती रवि ने संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि ब्रिटेन से अहमदाबाद पहुंचने वाले सभी यात्रियों की जांच की गई और जिन लोगों ने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था, उनके नमूने NIE को भेजे गए थे। अभी तक 4 मामलों में ब्रिटेन के नए स्ट्रेन का पता चला है। गुजरात में जो UK से पैसेंजर्स यात्री आए थे हवाई जहाज से, उन सब की स्क्रीनिंग की गई थी और उसमें से जितने लोगों को सिम्टम्स, लक्षण थे, उन सबको बिल्कुल आइसोलेट किया गया था नए गाइडलाइंस के मुताबिक। और उसमें से जो टेस्ट हुए हैं, 4 ऐसे केसेस NIV से आए हैं कंफर्म होके कि जिनको UK का स्ट्रेन लगा है। और इनके साथ जितने भी लोग हवाई जहाज में बैठे थे, उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, मतलब 3 रो आगे और उनके पीछे भी जो थे, वो सब भी हमने। ब्रिटेन से 8 जनवरी से 30 जनवरी के बीच आने वाले सभी यात्रियों को देश में आगमन पर स्वभुगतान के आधार पर कोविड-19 जांच करानी होगी। यह बात स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक SOP में कही।
एसओपी में कहा गया कि ब्रिटेन से आने वाले प्रत्येक यात्री को यात्रा से 72 घंटे पहले कराई गई अपनी कोविड-19 जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। भारत ने ब्रिटेन में सामने आए कोरोना वायरस के नए प्रकार के प्रसार को रोकने के लिए वहां से आने वाली सभी उड़ानों को 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक निलंबित कर दिया था। बाद में इस रोक को 7 जनवरी तक बढ़ा दिया गया। उड़ान मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा था कि भारत और ब्रिटेन के बीच 8 जनवरी से उड़ान सेवाएं फिर से शुरू होने पर प्रति सप्ताह केवल 30 उड़ानें संचालित होंगी और ये व्यवस्था 23 जनवरी तक जारी रहेगी। वहीं कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को देखते हुए गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने शनिवार को पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील की। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि बार बार मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील के बावजूद लोग सावधानी नहीं बरत रहे। मंत्री ने कहा कि पर्यटकों को महसूस करना चाहिए कि हालांकि वे यहां आनंद लेने के लिए हैं, उन्हें सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए। मैंने देखा कि हवाई अड्डे पर 60% लोग मास्क नहीं पहने थे। उन्होंने कहा कि हमें एक राज्य के रूप में सतर्क रहने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि गोवा के लोग सुरक्षित रहें, व्यापारिक गतिविधियां जारी रहे, लेकिन लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। Guidelines are coming at different point of time from the government of India. There are different types of tests that tests. I mean, modalities pertaining to tests. There are guidelines and directions are coming to the state, and as a result of which, all of you have seen that many other countries also have gone for a lockdown kind of a situation in view of the rise and spike. All what we are saying in Goa through the media is that all of you know that there is a new. द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन की अध्यक्षता में शनिवार को जिले में हुई लोक ग्राम सभा की बैठक में एक महिला ने हंगामा किया और ऐसे कार्यक्रमों की जरूरत पर सवाल उठाते हुए पार्टी पर आरोप लगाया कि वह लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए कदम नहीं उठा रही। द्रमुक अध्यक्ष ने थोंडामुथुवर क्षेत्र के देवी नारायणपुरम में बैठक में अपने संबोधन के दौरान वहां एकत्रित लोगों से सुझाव मांगे, जिन्हें आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल किया जा सके। तभी भीड़ में एक अधेड़ आयु वर्ग की महिला ने स्टालिन से पूछा कि क्या इस तरह की बैठकें करना आवश्यक है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने महिला को तुरंत बैठने को कहा और स्टालिन ने महिला से वहां से जाने को कहा और आरोप लगाया कि उसे नगरीय प्रशासन मंत्री एसपी वेलुमानी के कहने पर बैठक में अव्यवस्था फैलाने के लिए भेजा गया। कांग्रेस ने कुछ महीने के बाद होने जा रहे तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शनिवार को अपनी राज्य इकाई के लिए 32 उपाध्यक्षों समेत कई पदाधिकारियों की नियुक्ति की और कई समितियों एवं चुनाव प्रबंधन दल का गठन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और मणिशंकर अय्यर और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं को विभिन्न समितियों में स्थान दिया गया। पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन नियुक्तियों और समितियों के गठन को स्वीकृति प्रदान की। तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए 32 उपाध्यक्ष, 57 महासचिव और 104 सचिव नियुक्त किए गए। इसके साथ ही पार्टी ने कार्यकारी समिति के सदस्य और 32 जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त किए। कांग्रेस ने प्रदेश चुनाव समिति, चुनाव समन्वय समिति, चुनाव अभियान समिति, प्रचार समिति, घोषणा पत्र समिति, मीडिया समन्वय समिति और चुनाव प्रबंधन दल का गठन किया है। उधर उत्तरी केरल के कोझिकोड जिले के अन्ना कंपोइल में 50 फीट गहरे कुएं में गिरे एक जंगली हाथी को बचाने का प्रयास जारी है। वन अधिकारियों ने कहा कि यह कुछ दिन पहले बेकार पड़े कुएं में गिर गया होगा। गुरुवार की शाम स्थानीय लोगों की नजर इस घटना पर गई। आपको बता दें, जंगल, राजस्व और पुलिस अधिकारी संयुक्त रूप से बचाव कार्य में लगे हुए हैं। कुएं से हाथी को बाहर निकालने के लिए एक रास्ते का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए कुएं को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। कुआं एक निजी भूमि में स्थित है। ऐसा मालूम पड़ता है कि कुएं के अंदर हाथी का पैर फंस गया है। क्षेत्र के एक वरिष्ठ वन अधिकारी ने कहा कि हाथी गिरने से घायल हो गया होगा और कुएं से बाहर निकलने के बाद ही उसकी स्वास्थ्य स्थिति का पता लगाया जा सकेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाथियों ने इस क्षेत्र में अक्सर
मानव निवास के लिए एक बड़ा खतरा पैदा किया है। क्षेत्र में बाड़ लगाने का काम कई बार हुए विरोध के बाद शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत शनिवार की सुबह तेज रफ्तार डंपर ने एक स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार 4 लोगों की मौत हो गई। स्कूटी सवार बहन के घर से नया साल मनाने के बाद घर लौट रहे थे। पुलिस ने पीछा करते हुए डंपर को पकड़कर चालक को हिरासत में लिया। पुलिस ने सभी शवों का पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं सूचना मिलने पर मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है। बताया जा रहा है कि आज सुबह वह 10 बजे बाबरपुर से लौट रहा था और एक ही स्कूटी में चारों भाई बहन सवार थे। करीब 11 बजे चुरहाली ओवरब्रिज पर पहुंचा तो पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी में टक्कर मार दी। टक्कर से चारों भाई बहन सड़क पर गिरकर गंभीर घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद सभी को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंचे स्वजन की चीख पुकार से कोहराम मच गया। पुलिस ने हादसे के बाद फरार डंपर को पकड़ लिया और चालक को हिरासत में लेकर कार्रवाई को शुरू कर दिया है। उधर राजस्थान के बीकानेर के लुणकसर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां पर झोपड़े में आग लगने से 3 लोग जिंदा जल गए। मरने वालों में महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। वहीं आगजनी की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गई। शुरुआती जांच में आग चूल्हे की चिंगारी से लगना बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। सुन, कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा हूँ, बाहर सब खुला हुआ है। मास्क कहाँ है तेरा? मास्क इधर। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना से लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जब भी घर से बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो। बार बार साबुन से हाथ धोते रहो या अल्कोहल के सैनिटाइजर से। जब भी किसी से बात करो, मार्केट में जाओ, कहीं भी जाओ, कम से कम 2 गज की दूरी रखो। खांसी हो, बुखार हो या सांस लेने में तकलीफ हो, तुरंत कोविड हेल्पलाइन नंबर 1075 या 8558893911 पर तुरंत कॉल करो। मास्क ना हो तो? मास्क ना हो तो गमछा लपेट लो। गमछा? हाँ, शाबाश, अब जाओ। आप भी समझदारी दिखाइए, कोरोना को हराइए। बस करो माल साहब, तुसी रेडी होके फिर शुरू हो गए। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ जोश ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ शुरू करो X+ मर्दाना कोर्स। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और
पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के संचालकों के साथ मिलकर 23 करोड़ रुपए से ज्यादा के छात्रवृत्ति घोटाले में शुक्रवार देर शाम निलंबित जिला समाज कल्याण अधिकारी करुणेश त्रिपाठी और विभाग के 3 लिपिकों के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की गई। वहीं घोटाले में शामिल 62 ITI के खिलाफ रिपोर्ट हुई। सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद खलबली मच गई। वर्ष 2016 से 2020 की छात्रवृत्ति में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के संचालकों के साथ मिली भगत कर समाज कल्याण विभाग में तैनात जिम्मेदारों ने जमकर खेल किया। बलदेव विधायक पूर्ण प्रकाश की शिकायत के बाद जांच हुई तो 23 करोड़ रुपए का घपला सामने आया। छात्रों के नाम से फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति निकाल ली गई। 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर समाज कल्याण अधिकारी करुणेश त्रिपाठी, कनिष्ठ सहायक नवीन मेहरोत्रा, योगेश कुमार और सहायक विकास अधिकारी राहुल कुमार को निलंबित कर दिया था। जनपद मथुरा में वर्ष 2015-16 से 2019 बीच के मध्य निजी ITI संस्थानों व शिक्षण संस्थानों द्वारा की गई छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति अनियमितता व घोटाले के संबंध में दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों व 62 शिक्षण संस्थाओं व ITI संस्थानों के विरुद्ध वर्तमान जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा थाना सदर बाजार पर एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही जारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में चलाए जा रहे सामुदायिक पुलिसिंग के तहत थाना तरेम में सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों से पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज P. सुंदरराज ने बातचीत की। पुलिस महानिरीक्षक ने बस्तर पुलिस के विश्वास, विकास और सुरक्षा अभियान को आगे बढ़ाने के लिए ग्रामीणों से चर्चा की, तो साथ ही उन्होंने क्षेत्र में विकास के लिए सड़क और बिजली के महत्व को बताया। कलेक्टर बीजापुर रितेश अग्रवाल ने इस दौरान शासन प्रशासन द्वारा चलाई जा रही सभी लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी। राजस्थान के बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के ठुकरियासर गांव निवासी युवती तारामणि मार्च महीने में एक दिन कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन अब तक वापस लौटकर घर को नहीं आई है। परिजनों ने मार्च माह में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन पुलिस की व्यापक पड़ताल के बाद भी अभी तक युवती को पुलिस नहीं ढूंढ पाई है। अब परिजनों ने युवक अजीत और उसके परिजनों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया है। बोलिए। श्री डूंगरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र गांव ठुकरियासर की युवती तारामणि दिनांक 5 मार्च को गुम होने पर गुमशुदा दर्ज हुई थी, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है। दिनांक 23 दिसंबर को तारामणि के पिता इंदर राम द्वारा अजीत सिंह आदि पर अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया है। युवती की तलाश लगातार जारी है और प्रकरण में भी अनुसंधान किया जा रहा है। मीडिया के माध्यम से आम जन से निवेदन है कि पुलिस द्वारा जारी की गई फोटो को देखकर अगर संपर्क में हो। मथुरा के कस्बा राया में डाकघर पर आधार कार्ड के नाम पर हो रही अवैध वसूली को लेकर छात्राओं ने आरोप लगाते हुए बताया कि राया डाकघर में तैनात बाबू आधार कार्ड के नाम पर मोटी वसूली कर रहे हैं। 200 रुपए से 500 रुपए तक नए आधार कार्ड बनाने के नाम पर बाबू के द्वारा पैसा मांगा जाता है। केंद्र सरकार की तरफ से आधार कार्ड सभी जगह निःशुल्क बनाए जा रहे हैं। उसके बाद राया डाकघर में तैनात बाबू नए आधार कार्ड बनाने के नाम पर पैसे मांगता है। छात्राओं द्वारा बताया गया कि अगर ये अवैध वसूली बंद नहीं की गई तो डीएम से इस मामले की शिकायत करेंगे। ये क्या नाम है आपका?
मेरा नाम विपिन कुमार है। विपिन जी बताइए, ये डाक खाने में आप आए थे, क्या है मामला? डाक खाने में आया था, ये मामला है कि मुझ पैसे, मैंने आधार कार्ड के लिए फॉर्म भरा और फॉर्म भर के मुझ पैसे 1000 रुपये मांगे गए और बोले बाहर मुझे 1000 रुपये दे दिए मैंने, और 50 रुपये बोले अंदर दे देना 50 रुपये, और मेरा आधार कार्ड अभी तक बना नहीं है, 4-5 महीने। किसके द्वारा आपसे पैसे की डिमांड की गई? डाक खाने में जो बाबू हैं ना, उनका नाम जानता नहीं हूँ मैं, जो स्कूटी पे आते हैं जी, उनके द्वारा की गई। उनको मैंने 1000 रुपये दिए। तो आपका फिर आधार कार्ड बनाया नहीं बनाया? मेरा आधार कार्ड नहीं बना, 4-5 महीने हो नहीं, ये चुके। बोल रही है सरकार के द्वारा ये निःशुल्क है आधार कार्ड, उसके बाद भी आप पैसे दे रहे हो, आपको जानकारी नहीं है क्या है? जानकारी नहीं है सर, मुझको बिल्कुल इमरजेंसी मजबूरी है। मैं जयपुर में रहता हूँ, जल्दी बनवा के चला गया। मैं आया तो मेरी मैं पर्ची लेके गया डाक खाने में, जानकारी ली तो मेरी पर्ची फाड़ दी, गाली दे दी, बोले कि मुझे को कोई पैसे वैसे नहीं दिए और मेरा आधार कार्ड नहीं बन रहा, कैंसिल हो रहा है, और पैसे भी ले लिए मुझे पैसे। क्या नाम है, कहाँ की निवासी? ये मेरा नाम आनंद है और मैं पटराई से हूँ। जी बताइए, पोस्ट ऑफिस में क्या मामला था पोस्ट ऑफिस? हाँ जी, मैं पोस्ट ऑफिस में अपना आधार कार्ड बनवाने आया था अपने छोटे भाई का। तो ये बोल रहे थे कि पैसे दे दो और जल्दी बन जाएगा तुम्हारा आधार कार्ड, नहीं तो नंबर लगा दो और 2-3 महीने बाद नंबर आएगा, 2.5 महीना हो जाए, 3 महीना हो जाए। तो मेरे से 500 रुपये लिए थे मेरे से आधार कार्ड बनाने के। तो बोल रहे थे ठीक है कल आ जाना, फिर मैं कल आया तो नहीं बनाया, ऐसे 2-3 दिन घुमा दिया, फिर बोले दोबारा पैसे लगेंगे, वो दूसरा कागज़ बनवाएंगे, फिर 500 रुपये ले लिए। ऐसे मुझे 3 बार पैसे ले लिए गए मुझसे, पर लेकिन मेरा आधार कार्ड नहीं बना है। किसके द्वारा लिए गए पैसे? अब मैं नाम तो जानता नहीं हूँ, लेकिन वहीं पर आधार कार्ड बनाते हैं वो, इतना पता है मुझे। कितने दिन हो गए इसको? हाँ हो गए कम से कम 10-15 दिन हो गए मुझे। तो इस बात को फिर गए थे क्या वहाँ पोस्ट ऑफिस? हाँ मैं पोस्ट ऑफिस रोजाना जा रहा हूँ मैं वैसे तो। क्या कहते हैं? लेकिन अब कुछ नहीं, अब तो ये बोलते हैं पता नहीं क्या है क्या नहीं, अब कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में नेशनल हाईवे 44 के समीप विंध्याचल पहाड़ी पर हनुमान जी महाराज जी के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। नए साल के तहत दर्शन पूजन के लिए भीड़ उमड़ रही है। सुबह मंगला आरती के बाद मंदिर का कपाट आम भक्तों के लिए खोला गया। बड़ी संख्या में भक्त दर्शन पूजन के लिए उमड़ पड़े। नए साल को लेकर हर कोई साल की शुरुआत भगवान के दर्शन पूजन के साथ करना चाहता है, इसीलिए मंदिर में भारी भीड़ सुबह से लगी हुई थी। नए वर्ष के उपलक्ष्य में नए वर्ष से अपने प्रारंभ करते श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करके और उनसे कृपा प्राप्त करके आशीर्वाद लेकर के अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। हर साल प्रतिवर्ष का यहाँ जो तादाद लगी रहती है लोगों की, श्रद्धालुओं की दूर से आते हैं, यूपी एमपी से आते हैं, हर क्षेत्र से हर जिले से लोग आते हैं, श्रद्धा के साथ आते हैं, भगवान उनकी पुकार भी सुनते हैं, मन को पूरी करते हैं। और जो आप देखते हैं कि मेला भरा हुआ है, ट्रैफिक जाम है, नेशनल हाईवे जाम है, और यहाँ लोग सुनते हैं। भगवान सबकी सुनने वाले, सबकी मनोकामना पूरी करने वाले हैं, रंग को राजा बनाने वाले मुझे सरकार है, अपने समस्त मनोकामना पूरा करने वाले हैं। आप देखते हैं आरोप में 12 महीने हर मंगल शनिवार को मेला लगता ही है, लेकिन आज विशेष नए वर्ष का शुरुआत प्रारंभ श्री गणेश श्री अंबेडकर सरकार के दर्शन करके लोग और अपना साल की प्रारंभ करते हैं, जिससे उनकी उत्तरोत्तर प्रगति हो, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस कामना प्रार्थना के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की दरबार दर्शन करके और अपने आगे शुरुआत करते हैं। नमस्कार सभी देशवासियों को एवं हमारे क्षेत्रवासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चूंकि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, आज नए वर्ष के उपलक्ष्य में जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य में जो अमजरा सरकार का मंदिर है, यहाँ पर हजारों लाखों की भीड़ में सुबह से ही आ रहे हैं। एवं यह मध्य प्रदेश और हमारे उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र का सबसे बड़ा श्रद्धा का केंद्र बिंदु है। और जैसा कि सभी लोग अपने दैनिक दिनचर्याओं से समय निकाल के नए वर्ष को मां अमझरा घाटी बजरंग सरकार के यहाँ दर्शन करके अपने नए वर्ष की अच्छे से प्रगति हो सके एवं सभी अपनी मनोकामना पूरी कर सकें, उस सब मनोकामनाओं को लेके अमझरा सरकार। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।